हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। दिन रात मेहनत कर जिस फसल को किसान तैयार करता है उसका मोल भी सिर्फ वही जानता है और इसी डर से पिछले लंबे समय से किसान अनाज के उठान की बात कर रहे थे, लेकिन लापरवाही का आलम यह था कि मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद भी प्रशासन सोता रह गया और इस लापरवाही के चलते एक बार फिर किसानों का पीला सोना लापरवाही की भेंट चढ़ गया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में तेजी से गेहूं खरीद का काम किया जा रहा है। इसी बीच शुक्रवार को हुई अचानक बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेरने का काम किया है। एक तरफ बारिश तो दूसरी तरफ लापरवाही ने किसानों को एक बार फिर मुसीबत में डाल दिया है। यूं तो गेहूं खरीद से पहले प्रदेश के अलग अलग जिलों के मंडी सचिव बड़े बड़े दावे कर रहे थे और किसानों को पूरा आश्वासन दिया जा रहा था कि मंडियों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन शुक्रवार को हुई अचानक बारिश ने सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है। कई मंडियों में शेड पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण किसानों के गेहूं भीग गए हैं, तो कहीं तिरपाल की कमी ने किसानों की फसल को बर्बाद करने का काम किया है। ये तस्वीर बल्लभगढ़ अनाज मंडी की है, जहां हजारों क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे भीगता दिखा, लेकिन इसके रखरखाव की व्यवस्था कहीं नहीं दिखी। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर सिरसा अनाज मंडी की है, जहां बारिश में गेहूं भीग रहा है। हालांकि कुछ फसल शेड के नीचे भी पड़ी थी, लेकिन सीजन पीक पर होने की वजह से काफी फसल शेड से बाहर पड़ी दिखी। फसल भीगने से किसान काफी मायूस है। किसानों को कहना है कि फसल भीगने के बाद उनकी फसल की खरीद नहीं की जाएगी और अब उन्हें अपनी फसल वापस लेकर घर लौटना होगा। ये 2-2.5 एकड़ के बरसात से तो मैं पहले आ चुका था, तो यहाँ कोई व्यवस्था तो मिली नहीं मेरे को, ना ही तो कोई शेड खाली था। इधर भी उधर भी दोनों तरफ देख आया, यहाँ जगह नहीं मिली। कहते हैं ये डेरी तुल जाएगी तो उतार देंगे, पर उतर नहीं पाई। दोनों 2 शेड हैं, दोनों के दोनों बिल्कुल भरे पड़े हैं। नुकसान तो बहुत भारी है। जब इस कणक को जाके घर पलटेंगे, दोबारा भरेंगे, गिल्ली कोई लेगा नहीं, ना को भरवाएगा जी। तो यही चाहते हैं भी अब 2 शेड हैं तो 2 और होने चाहिए इस नई अनाज मंडी में। कम से कम जो किसान ट्राली लेके आए तो एक बार जैसे बरसात होगी तो वो नीचे तो लगा सके ना। बिकिनी तोल रहे थे, कुछ रह गई, कुछ खुल गई जी, बीच में रह गया। इंतजाम तो कुछ नहीं है जी, तो देख लो आपके सामने ही है जी। नुकसान तो गिल्ली होगी सारी, तुलेगी नहीं, वापस ले जानी पड़ेगी जी हमें। अब प्रशासन का यहाँ पे क्या है जी, कुछ नहीं है। मैं 2 ट्राली लेके आया था जी, एक तो उतार दी थी, एक वैसे बड़ी खड़ी है ट्राली। नुकसान है, जो गिल्ली है वो वापस लेके जानी पड़ेगी, वो तुलेगी नहीं जी। हमारे को वापस घर पर लानी पड़ेगी, जानी पड़ेगी और सुखानी पड़ेगी, फिर दोबारा लानी पड़ेगी। कोई व्यवस्था नहीं जी, ना कोई तरपाल दी है, ना कोई बारिश आ गई, बारिश का कोई प्रबंध नहीं है। बारिश आ गई है, कोई ट्राली ढक दें। हमारी मैंने नीचे उतारी एक ट्राली, ऊपर से कोई हमारे को वो नहीं मिली, तरपाल नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। झज्जर में भी अचानक हुई बारिश के बाद मंडी प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। यहाँ भी किसानों का पीला सोना कहे जाने वाले गेहूं के रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके बाद हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीगता नजर आया। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से पहले ही कहा जा चुका था कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। बावजूद इसके अनाज मंडियों में खुले में गेहूं रखा गया। वहीं लगातार किसान और आड़ती शिकायत करते आ रहे थे कि मंडियों में गेहूं का उठान समय पर नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें अपनी फसल भीगने का डर सता रहा है। ऐसे में अब किसान और आड़ती को हुए इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? किसानों के हुए भारी नुकसान के बीच आड़ती अब लीपापोती करते नजर आ रहे हैं। तो बरसात परमात्मा के आगे तक ना तो किसी का चारा आज तक चला न चलेगा। बाकी हमें सभी आड़तियों ने अपने वाटर प्रूफ तिरपाल बनाए हुए हैं। अगर कोई ठाडी बरसात होगी और परमात्मा ने और भी ज्यादा कर दिया तो उसका नीचे का पानी निकलेगा, उसके वो तो परमात्मा पे ही डिपेंड करता है। बाकी हम किसी प्रकार से हम जो आड़तियों की जिम्मेवारी होती है, आड़ती अपने काम में कोई भी कोताही नहीं बरतते। इस मामले में प्रशासन का कहना है कि आड़तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मामले में जल सिवानी मंडी मार्केट कमेटी के सचिव राजवीर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आढ़तियों को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि तिरपाल का प्रबंध किया जाए, फिर भी किसी आढ़ती ने प्रबंध नहीं किया, जिसके बाद अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और गेहूं को सूखने के बाद ही बारदानों में पैक किया जाएगा। थोड़ी बहुत बारिश हुई है, लेकिन हमने तो आढ़तियों को कल कर रखा है, उनके पास तिरपाल है भी, कुछ के पास किसी के पास नहीं है, तो हमें पता नहीं बाकी किसी हुआ तो कहीं नहीं। उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? उनके खिलाफ उनका लाइसेंस तक रद्द कर देंगे। अगर किसी के पास तिरपाल नहीं है तो उसने अनाज खराब कर दिया तो लाइसेंस रद्द कर देंगे। कई जगह कूड़े के ढेरों में अनाज मिला है। कूड़े के ढेरों में अनाज देखो मेरा संज्ञान में नहीं, अगर है ऐसा तो आप बताइए, उसको तो जरूर एक्शन लेंगे, तो बहुत गलत बात है। ऐसा लगता है कि अन्नदाताओं की परेशानियों का कोई अंत ही नहीं है। खेतों में फल बोने से लेकर मंडी में अनाज बेचने तक किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अब मंडियों में गेहूं भीगने के बाद आढ़ती और प्रशासन एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी बीच अन्नदाता एक बार फिर अपनी परेशानियों से जूझने पर मजबूर है। देखना होगा कि किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई कौन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामाकांत जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे पूछते हैं कि रामाकांत, जिस तरह से पहले से अलर्ट किया गया था, इसके अलावा हमारे पास भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी स्वामी इंद्र जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। लेकिन सबसे पहले रामाकांत से डिटेल लेना चाहेंगे। रामाकांत, जिस तरह से कल बारिश हुई है उसके बाद से अब किसानों की जो परेशानी है वो बढ़ गई है, क्या इसको लेकर प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिल रहा है? मैं आपको बता दूं कि लगातार जब कल ही जैसे मौसम विभाग ने अलर्ट था कि कहीं ना कहीं बारिश होगी, उसके बाद में हालांकि जो आढ़ती थे उन्होंने तिरपाल ढकने की कोशिश की, लेकिन कुछ अनाज भीग भी गया है। उसके बाद जो प्रशासन था वो पूरी तरह सख्त आया। चंडीगढ़ से भी अधिकारी आए हुए थे, झज्जर के उपायुक्त भी पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों की तरफ से या किसानों को कोई भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मैं आपको दिखा दूं खालिद, जहां तक हमारा कैमरा आपको दिखेगा वहां पर किसानों का गेहूं यहां पर पड़ा मिलेगा। आढ़ती लगातार कहते रहे कि यहां पर उठान की जो समस्या है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। हालांकि आज हरियाणा सरकार ने 2 दिन शनिवार और इतवार को किसानों से साफ तौर पर कहा है अपना गेहूं मंडियों में ना लेकर आए, आज उठान होगा। जब मैं आपको कैमरामैन को बताऊंगा कि यहां पर देखिए तुलवाकर ये ट्रकों में भरा जा रहा है और उसके बाद इनको गोदाम में पहुंचाया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि फिर से अगर बारिश आती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो समस्या है और भी विकराल रूप धारण करेगी। कुछ आढ़ती हमारे साथ है। जनाब, कल बारिश हुई, उससे कितना नुकसान और किसको हुआ, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या आप लोगों को आदेश दिए, ये बताएं आप। जो भी नुकसान हुआ वो आढ़तियों का अपने खुद का हुआ है। क्यों यहाँ पर जो भी अनाज आता है किसान का वो धर्म कांटे से तुल करके आता है और धर्म कांटे से तुलने के बाद आढ़ती की जिम्मेवारी हो जाती है। और हमारे सभी साथियों ने अपने सभी तिरपाल लिए हुए हैं, हर चीज का प्रबंध है। मतलब अब की बार जो भी नुकसान थोड़ा बहुत हुआ है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसमें ना तो किसान का हुआ ना सरकार का हुआ, ये सब मैं दोबारा दोहराता हूँ इस बात का, ये आढ़ती का नुकसान है। आप लगातार जो उठान की समस्या सरकार को बताते आ रहे हैं, अगर ये उठान होता तो शायद और भी कम नुकसान होता। जो उठान की बात है, इससे 2 दिन पहले आढ़तियों ने बार बार गाड़ी मांगी थी, गाड़ी नहीं मिली। कल से स्पीड अच्छी निकली है। हम इस बारे में झूठ बोलना उचित नहीं समझेंगे। इससे पहले गाड़ी ना के बराबर थी। अगर गाड़ी पहले अच्छी मिल जाती और तो जो थोड़ा बहुत ये नुकसान है ये भी नहीं होता। कल झज्जर अनाज मंडी में कहीं ना कहीं चंडीगढ़ से अधिकारी भी आए थे, उपायुक्त महोदय भी आए थे, आप लोगों ने शायद समस्याएं भी रखी, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? यहाँ पर चंडीगढ़ से भी हमारे IAS आए थे, हमारे यहाँ DC साहब भी थे, DC से पूरा स्टाफ था। हमें अपनी एक तो समस्या ये थी, हमारी जो वेयर हाउस हमारा जो भी गेहूं जाता है शॉर्ट में उसका जो पैसा लेता है तो 2600 का रुपये काटता है। हमें पूरे प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी कि जितना भी हमारा गेहूं है हैफेड और फूड सप्लाई दोनों एजेंसियां का तरीका अपनाए, जो भी शॉर्ट होता है उसको पूरा कराए और ज्यादा हमारा गेहूं गाड़ी के अंदर चला जाता है उसको हमारे शॉर्ट में ला करके उसको मैच किया जाए। जी जी, कल यहाँ पर चंडीगढ़ से अधिकारी भी आए थे, उपायुक्त महोदय भी थे, आढ़तियों ने पूरी तरह से अपनी जो समस्याएं थी वो रखी और उसके। रामाकांत, आवाज मिल रही है
जिस तरह से आड़ती कह रहे थे कि ये सारा नुकसान आड़तियों का है, लेकिन किसान तो कह रहे हैं कि उनकी जो फसलें हैं वो भीग गई है, गेहूं भीग गई है, उसको उन्हें वापस ले जाना पड़ेगा, उसका तौल नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि सिर्फ आड़तियों का नुकसान है, उधर किसान कह रहे हैं हमारा नुकसान है। नुकसान है किसका असल में? खालिद, मैं आपको बता दूं कि जब किसान सब्जी अनाज मंडियों में आता है और अपना जब अनाज तुलवा देता है, उसके बाद जो पूरी जिम्मेवारी होती है वो आड़तियों की होती है। उनको पर्चियां मिल जाती है, उसके बाद किसान अपने घर, जिसका अनाज नहीं तुला और वो मंडियों में रहते हैं, वो नुकसान किसान का होगा। अगर वो किसानों ने मंडी में अनाज तुलवा दिया और उनको रिसिप्ट मिल गई, उसके बाद आड़तियों की जिम्मेवारी होती है और आड़ती ही उस नुकसान की भरपाई करता है। लेकिन जो नुकसान अगर वो मार्केट से, मंडियों से बात, रमाकांत, ये समस्या तो उठान नहीं होने की वजह से हुई, क्योंकि किसान सबसे बड़ी जो फसल पहुंचे, उठान नहीं हुई, उनका फसल भीग गया। बिल्कुल, जो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी कि 72 घंटे के अंदर किसानों के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, उठान की समस्या नहीं होगी। जैसे अभी आड़ती बता रहे थे कि जो अगर समय रहते हुए ट्रक आ जाते तो कल जो नुकसान चाहे वो आड़तियों का हो, किसानों का हुआ, वो नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की कथनी और करनी में कहीं ना कहीं अंतर दिखाई दे रहा है। हालांकि कल चंडीगढ़ से अधिकारी भी आए थे, उपायुक्त जितेंद्र दहिया यहाँ पहुंचे थे। आड़तियों ने साफ तौर पर कहा कि उठान की समस्या है, उसको दुरुस्त करा दिया जाए, क्योंकि फिर से मौसम अगर खराब होता है तो आड़ती हो या किसान, नुकसान तो होना ही है जनाब। लेकिन जो सरकार है वो लगातार कह रही थी एक एक दाना बिकेगा, एमएसपी पर बिकेगा, या फिर उठान की समस्याएं नहीं होगी। उसमें हरियाणा न्यूज लगातार सरकार को यह बता रहा है कि जो आप वादे कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ठीक है रमाकांत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ स्वामी इंद्र भी बने हुए हैं। स्वामी इंद्र जी, जिस तरह से हमने देखा, पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया था कि अगर कुछ दिनों में बारिश हो सकती है। उस बारिश के अलर्ट के बावजूद भी प्रशासन कहीं भी अलर्ट नहीं दिखा, जिसकी वजह से कल कई मंडियों में बारिश होने की वजह से काफी जो गेहूं है वो भीग गया। इसके वजह से अब इसका नुकसान कौन उठाएगा? जी खालिद भाई, पहली बात तो मैं आपके चैनल की और आपके संवाददाताओं का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जो लगातार जीरो ग्राउंड से किसानों की समस्याओं के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अभी रमाकांत जी बता रहे थे नुकसान दोनों का होगा, आड़तियों का भी होगा, किसान का होगा, पर सरकार को फायदा होगा। ये बात थोड़ा रहेगी बताने की। वास्तव में सरकार जानबूझकर एक योजनाबद्ध तरीके से किसान को घाटे की खेती की तरफ ले जाना चाह रही है। आपका उदाहरण देखिए, जो अनाज तुल गया और वो भीग गया तो आड़ती का नुकसान, और जो अनाज नहीं तुला, जिसकी पर्ची किसान को नहीं मिली, जिसको किसान को फड़ पे उतारना पड़ा, आड़ती के फड़ पर, जहां शेड नहीं है, शेड अगर है तो उनके नीचे पहले ही स्टॉक लगा हुआ है। यानी उठान ना करना सरकार की नीति का हिस्सा बनता नजर आ रहा है। जानबूझकर उस अनाज को नहीं उठाया जा रहा जो तुल चुका है, जो सरकारी खाते में चढ़ चुका है। क्यों नहीं उठाया जा रहा? ताकि किसान अगर अपना अनाज लेके आए तो उसको अनाज उतारने की जगह ना मिले। अगर ऐसे में मौसम की भी बेदर्दी होती है, किसान के खिलाफ मौसम जाता है, तो नुकसान किसान को होने वाला है। तो किसान को नुकसान हो रहा है। इसी दौर को मैं आगे बात बढ़ाता हूं। आप देखेंगे पुंडरी की मंडी में और कैथल की मंडी में बंद कर दी गई है, यह कहकर कि आप अपना अनाज सैलो में ले जाएं, अडानी अंबानी के गोदाम में ले जाएं। डांड जो उनका सैलो है हरियाणा के अंदर, अब उस सैलो के अंदर किसान अपना अनाज लेके जा रहा है, मंडियों में नहीं हो रहा। यानी कि एक योजनाबद्ध तरीके से सरकार और व्यापारी, बड़ा व्यापारी अडानी अंबानी मिलकर किसानों का अनाज लूटने की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें वहां ले जा रहे हैं। और सरकार ने कहा था 72 घंटे पेमेंट होगी, अभी तक इस सीजन की किसान के खाते में पेमेंट नहीं आई है। किसान कर्जा लेकर फसल लगाता है, किसान कर्जा लेके जो है डीजल डालता है ट्रैक्टर में, या किसी साथी का ट्रैक्टर ट्राली लेके आता है, वो कर्जा लेके आता है। ऐसे में उसकी फसल जो है लाने के बाद खराब हो जाती है, 6 महीने के लंबे इंतजार करने के बाद। और ऐसी जो दुर्दशा होती है, जो आप देख ही रहे हैं, आप दिखा रहे हैं और पूरे मेरे साथी देख रहे हैं। ऐसे में किसान के पास क्या रास्ता बचता है? किसान क्या करेगा? सिर्फ किसान बर्बाद ही होगा। और सरकार जो है एक योजनाबद्ध तरीके से किसान को बर्बाद करना चाह रही है। हरियाणा के अंदर कृषि को घाटे का सौदा करना चाह रही है, ताकि किसान अपनी जमीन। आज किसान लगातार पूरे भारत में आंदोलन कर रहा है, दिल्ली को चारों तरफ किसान ने घेरा हुआ है, तो किसान करे तो करे क्या? सिर्फ किसान के पास आंदोलन ही बचता है। ये किसान की दुर्दशा है और सरकार स्वामी जी हम आपके पास, करती है, स्वामी जी लौटेंगे आपके पास,
स्वामी जी आपके पास लौटेंगे, लेकिन झज्जर मंडी से लगातार हमारे साथ रमाकांत बने हुए हैं। रमाकांत, अभी वहां की फिलहाल क्या स्थिति है? क्या किसी किसानों से आपकी बात हुई? अगर बात हुई तो किसान क्या कह रहे हैं जो कल नुकसान हुआ है बारिश के बाद से? मैं आपको बता दूं खालिद, जब कल हमारी अनाज मंडी में किसानों से बात हुई, हालांकि आज किसान यहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। उसका मेन कारण है कि शनिवार और रविवार को उठान की प्रक्रिया होगी। कल ही सरकार ने घोषणा कर दी थी कि किसान यहां पर ना पहुंचे, क्योंकि उनका जो अनाज है वो नहीं खरीदा जाएगा। कल जब हमारी किसानों से बात हुई तो वो साफ तौर पर कह रहे थे कि पहले हमें ये डर होता है कि हम किस तरह से उगाते हैं, उसके बाद जब अनाज मंडी में हम यो लेके आते हैं तो किसान जो पूरी तरह से वो जिम्मेवार सरकार को बता रहे हैं कि अगर सरकार पूरी तरह से उठान की प्रक्रिया दुरुस्त करती, अगर हमारा समय रहते अनाज खरीद लेती, समय रहते हमारा पेमेंट दे देती, तो शायद हम लोगों को यह नुकसान नहीं होता। अगर हमें नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं हमें सड़कों पर जाना पड़ेगा। सड़कों पर जाना पड़ेगा तो सरकार कहीं ना कहीं जो अलग अलग कानून बना रही है कि हम अपना विरोध प्रक्रिया भी विरोध है वो भी नहीं जता सकते। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं किसान है या आड़ती है, वो पूरी तरह से अपना दुख हरियाणा न्यूज के समक्ष प्रकट करते आए। उन्होंने बताया कि जो सरकार है वो लगातार खरीद से पहले 1 अप्रैल से पहले वो बड़े बड़े वादे कर रही थी कि 72 घंटे के अंदर अनाज खरीद के उनके अकाउंटों में पैसा आ जाएगा। कुछ किसान तो हमें ऐसे भी मिले जिनके अभी तक बाजरे की फसल की पेमेंट भी नहीं आई। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार जो कह रही थी, वो जो करना चाह रही थी, वो अभी तक जमीन पर नहीं उतार पाई है। उनके अधिकारी तब आते हैं जब हरियाणा न्यूज का कैमरा किसानों तक और आड़तियों तक पहुंचता है। उसके बाद यहाँ के उपायुक्त महोदय की नींद टूटती है और उसके बाद वो मंडी में आते हैं और उसके बाद वो अपने अधिकारियों को आदेश देते हैं कि जब आप उठान में थोड़ा तेजी लाएं, क्योंकि ये खबरें अब कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा को दिखाई जा रही है। जी खालिद, कहीं ना कहीं ये खबरें उठान को लेकर हरियाणा न्यूज पर दिखाया गया, उसके बाद उसका असर एक तरह से झज्जर में भी दिखाई दिया है। इस तमाम जानकारी के लिए रमाकांत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन स्वामी जी, सवाल यह है कि जिस तरह से एक तरफ तो कहा जा रहा था कि उठान की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाएगी, लेकिन मंडियों से उठान में देरी देखने को मिली है, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें पूरी तरह से जो गेहूं की फसल है, जो गेहूं है वो पूरी तरह से इसमें नुकसान है। आप बार बार कह रहे थे कि किसानों को ही इससे नुकसान है, लेकिन सवाल है कि किसान कब तक इस नुकसान को लेकर ऐसे भटकता रहेगा, दर दर उसकी भरपाई कैसे होगी? बिल्कुल खालिद भाई, ये बड़ा गंभीर मसला है। आपका चैनल लगातार जब मतलब कि गेहूं की फसल की खरीद भी शुरू नहीं हुई थी 1 अप्रैल से पहले, आपने खुद दिखाया था, आपका चैनल दिखाया था, और कि अभी तक मंडियों में जो सफाई की व्यवस्था नहीं है, आवारा पशु जो घूम रहे हैं, फट टूटे हुए हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ऐसे तमाम मुद्दे थे। और जो आज जूं के तस बने हुए हैं, आप भी देख सकते हैं, आपके कैमरा विजुअल्स में अभी देख रहा हूं मैं कि आवारा पशु जो किसान के अनाज को खा रहे हैं। और ऐसे में जब बरसात आ जाती है, वो अनाज भीगता है, डूबता है, वो पीडीएस का अनाज है जो आम जनता के घर में पहुंचने वाला है, वो गंदा होकर अनाज लोगों के घर तक पहुंचेगा, लोगों को बीमारी भी हो सकती है, संक्रमण भी हो सकता है। तो सरकार को चाहिए कि जब मौसम अच्छा था और इस बार तो बरसात भी नहीं हुई, ये अभी शुक्रवार से बरसात शुरू हुई है, छुटपुट बरसात है, अगर इतनी सी बरसात में मंडियां डूब जाती हैं, यानी कि मंडियों पे सवालिया निशान उठता है कि मंडियों के अंदर जो है पानी निकासी का जो काम है वो नहीं हो रहा। अभी आरती साथी बता रहे थे आपके चैनल पर कि ऊपर हमने तरपाल डाल दी है, अनाज ऊपर से नहीं भीगेगा, अनाज नीचे से भीगेगा, यानी कि जमीन में जब पानी इकट्ठा हो जाएगा और मंडियां डूब जाएंगी तब अनाज बिकेगा। यानी कि सरकार की जो मंडियां हैं वो गलत तरीके से बनाई गई है, भ्रष्ट तंत्र से बनाई गई है, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि पानी की निकासी हरियाणा की नहीं। इसके अलावा स्वामी जी कई ऐसी मंडियां हैं जहां पे शेड की व्यवस्था नहीं है, और व्यवस्था भी है तो जो व्यापारी हैं, जो आड़ती हैं, जिन्होंने गेहूं खरीद रखा है, उनकी जो वहां पर गेहूं और वो है उसको रखा गया है, लेकिन किसान बेचारे बाहर लेके अपने अनाज को वैसे ही खुले आसमान के नीचे इंतजार कर रहे हैं, और बारिश की वजह से उनको ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहुत जगह शेड की भी व्यवस्था नहीं है जितनी होनी चाहिए। जी बिल्कुल खालिद भाई, आप ये बड़ी मंडी आप दिखा रहे हैं, जो मंडियों सेंटर बनते हैं, एक मंडी के अधीन 5 सेंटर, 6 सेंटर, 7 सेंटर, 8 सेंटर ऐसे बनाए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। वहां पर तो मंडियां जो अस्थायी मंडियां हैं
वहां स्थिति क्या होगी किसान की? वहां तो स्थिति किसान को तो रोज जीना और मरने की स्थिति होती है। और ऐसे में तूफान आता है, तूफान भी जो अनाज किसान को उड़ा के ले जाता है, आवारा पशु चारों से घुस जाते हैं, और बरसात आ जाए तो किसान की फसल जो है खराब हो जाती है, क्योंकि उसका भी तोल नहीं हुआ होता। जब तक किसान का तोल नहीं होता तो किसान के सिर पर तलवार लटकी रहती है। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि एक मात्र 2 दिन की बरसात ने किसान की कमर तोड़ दी। अब किसान को दोबारा उठाकर फसल अपने घर ले जानी होगी, खलिहान में ले जानी होगी, खलिहान में सुखानी होगी, और वो सारा खर्चा किसान पर डबल पड़ने वाला है। ठीक है स्वामी जी, जरा हमारे संवाददाता गगन भी पीवा से जुड़ गए हैं, उनसे देख लेते हैं कि वहां क्या स्थिति है, वहां मंडी की क्या व्यवस्था है इस बारिश के बाद से। गगन, जिस तरह से कल बारिश हुई है उसके बाद से अभी क्या स्थिति है पीवा में? खालिद, आप देख सकते हैं कि मैं पिहोवा के बाद मंडी में मौजूद हूँ। जो शेड है वो शेड भी भर चुके हैं, और जो अनाज है वो आप देख सकते हो, जो किसान की फसल है वो बाहर पड़ी हुई है। और कल रात की हल्की बूंदाबांदी से किसान को काफी देखना, यानी किसान के मन में काफी डर भी देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से अगर जो दोबारा से बारिश आ जाती है तो उनकी 6 महीने की फसल खराब हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि आप कि जो अनाज है वो सारा बाहर हुआ है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। अगर जो ये फसल खड़ी, जो 6 महीने की किसान की मेहनत अगर जो ये खराब हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से गगन आप दिखा रहे हैं खुले आसमान के नीचे वहां पर फसलें ऐसे ही रखी गई हैं जो खरीद हुई है। सवाल यह है कि क्या इसको लेकर आढ़तियों की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है वहां पर? क्योंकि प्रशासन ये कह रहा है कि अगर आढ़तियों ने तिरपाल का व्यवस्था अगर नहीं किया तो उन पे कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन वहां तो सरेआम ऐसे दिख रहा है कि कैसे वहां कट्टे में भर के अनाज को ऐसे ही छोड़ा गया है खुले आसमान के नीचे। जी खालिद, आप देख सकते हैं कि आढ़तियों के द्वारा भी किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, ना सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था की गई है। तो हमारे साथ जो किसान है कि यहाँ पर जो मौजूद है, तो मैं उनसे पूछूंगा कि किस तरह की यहाँ पर परेशानियां का उनको सामना करना पड़ा। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम करनाल सिंह है, लुधियाना मेरा गाँव है, सेवा मंडी में। तो किस प्रकार की आपको यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ा? सारे को समस्या का सामना, सबसे ज्यादा समस्या है और संविधान को क्या है, सारी समस्या हमारी पहले तो 6 महीने की फसल इधर आई हुई है, उसमें इधर मंडी में कोई व्यवस्था नहीं इसको किसी संभालने के लिए। अगर रात को बारिश आ जाती या अभी भी बारिश का मौसम बने, बारिश पड़ जाती है तो जिम्मेदार का नुकसान हो जाता है 6 महीने का, और गवर्नमेंट इस बारे में कुछ कर नहीं रही। क्या करना क्या ना, पहली बार तो मोदी ने उधर काले कानून बना रखे हैं। ठीक है गगन, आप नजर बना के रखिए, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में स्वामी इंद्र जी, आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।